तो भाई लोग, साल का वो दौर फिर से आ चुका है जिस दौर में हमारे जैसे लोगों का कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस साल हम भी इस वीक के लिए काफी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि इस साल 11 फरवरी को, यानी कि जिस दिन हक डे वगैरह होता है, उस दिन अमेरिका में सुपर बॉल होने वाला है, जिसको अगर हम इंडिया टाइम जोन से सिंक करें ना, तो इंडिया में हमें 12 तारीख को सभी खबरें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हमें ढेर सारे सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। और सरप्राइजेस से मेरा मतलब था टीजर और ट्रेलर जैसी बातें, ना कि उसका मैसेज आना। वो तो हमें कभी आया ही नहीं। तो उस गली में अगर ना जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करें डेडपूल 3 से। तो डेडपूल 3 का ट्रेलर हमें कुछ ज्यादा ही जल्दी देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए हम सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो भाई लोग, अपने अपने हथियार सभी लोग तैयार रखना। और हथियार से मेरा मतलब कान, नाक और मुंह की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम डेडपूल पे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और अगर तुम्हें भी उस बातों का हिस्सा करने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसके साथ साथ ही सूखी पड़ी जमीन पे बरसात करने के लिए हमें उसके साथ साथ ही शायद ड्यून 2 का ट्रेलर भी देखने को मिल जाए, जिसका प्रमोशनल मटेरियल हमें पहले देखने को मिल गया है, जिससे वो मूवी की हाइप को बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो हाँ, ड्यून 2 वाले भी इस बार मैदान में आने वाले हैं, लेकिन बस नए क्यों, बल्कि नॉस्टैल्जिया हिट करने को आने वाला है हमारा कुंग फू पांडा 4, जो कि काफी ज्यादा हाइप लेके अभी चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इन सभी के बीच में हमें कहीं स्कार भी तो सबकी फाड़ते हुए नजर आने वाला है। अगर तुम नहीं जानते बता दूं कि इस मूवी का चार्म इस बार कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। पहली बार इस मूवी के हिट में सभी चीजें हो रही है, और ऊपर से ये मूवी भी हमें 29 मार्च को देखने को मिलने वाली है। जिससे आगे बढ़े तो 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज मूवीज में से एक जो कि हो सकती है, यानी कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, ये मूवी जिसकी इंडिया में तो फिलहाल हाइप बिल्कुल भी ना के बराबर चल रही है। लेकिन इस बार मामला काफी तगड़ा होने वाला है, जहाँ पे हमें इस बार मामला उल्टा देखने को मिलने वाला है, यानी कि मंकीज काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके और ह्यूमंस काफी ज्यादा डम हो चुके, जो कि ऑन पेपर तो कंसेप्ट काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये इसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही ध्यान रखना, कहीं आजू बाजू हमें मैड वेव का भी ट्रेलर इधर इधर कहीं तो गिरते हुए नजर आ सकता है। और अब सच कहूँ तो इस मूवी की हाइप लिटरली ना के बराबर हो चुके, वो तो बस सिडनी स्विनी है, इसीलिए तो। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच में हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि हमें शायद मिनियंस का ट्रेलर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि उसका फर्स्ट ट्रेलर हमें पहले देखने को मिल चुका है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें इसका और भी कई सारा प्रमोशनल मटेरियल देखने को मिलने वाला है। और एट द एंड ऑफ द डे हम सबको ये बात बताए कि मिनियंस ही है जो हमें लाइफ का असली मजा दे जाते हैं। और लाइफ में वही तो इंपॉर्टेंट है कि तुम तुम्हारे काम को कितने ज्यादा इंजॉय कर जाते हो, क्या तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, और वो मजा हमें मिनियंस से मिल जाता है। तो लिटरली कहने का मतलब ये है कि मैं तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम कितने एक्साइटेड हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन इसके साथ साथ ही कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिलीज तो अभी काफी ज्यादा दूर है, लेकिन वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो शायद ध्यान रखना, मैं यहाँ पे शायद कह रहा हूँ कि हमें उस मूवी का या फिर ट्रेलर या फिर हमें कुछ तो प्रमोशनल मटेरियल या फिर फर्स्ट लुक तो देखने को मिल ही जाए। जैसे कि तुम सभी की भाभी एना द आर्मस की नई मूवी बैलेरिना का भी हमें फर्स्ट लुक शायद देखने को मिल जाए, जो कि जॉन विक के यूनिवर्स में सेट है। उस यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज है, और हम इसके लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि जॉन विक के स्टैंडर्ड्स को हम सभी हमें पता है कि जॉन विक हमें कितना ज्यादा मजा दे जाते हैं। और ये तो एक रीजन है ही कि इसमें एना द आर्मस भी है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें शायद जोकर 2 का भी कुछ प्रमोशनल मटेरियल देखने को मिल जाए। और अगर सुपर हीरो जॉनर की बात करें ना, तो हमें डेडपूल 3 की हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं आपको ये बात बता दूं कि ये पूरा का पूरा साल सोनी का रहने वाला है, अगर वो कुछ अच्छा कर जाते तो। क्योंकि इस साल उनकी 2 मूवीज रिलीज होने वाली है, अगर वो डिले ना हो तो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वेनम 3 और क्रेविन द हंटर ही होने वाली है, जिसमें हमें मोस्ट प्रोबेबली क्रेविन द हंटर का कुछ माल देखने को शायद मिल सके, अगर वो डिले ना हो तो। क्योंकि सोनी का हाल तो हम सबको पता है। तो कई सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है। क्या बात कर रहा हूँ मैं, कई सारी मूवीज है जिसके कई सारे प्रमोशनल मटेरियल, फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाद में बताना है कि तूने तो बताया नहीं। तो कई सारी चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को भी यहीं पर रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नए आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसके साथ साथ ही पिछले साल हमें सिर्फ मास मुस्तारा मूवीज ही देखी थी, लेकिन पिछले साल कुछ प्योर कंटेंट वाली मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की, तो उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइड एसजे टीवी।